सन शौक हजूर दीदार दहे, सन मुख नायाब विखाओचा। मिराज दी रात दा वास्ता ने साडी अज मेराज बड़ा उचा। घुंड खोल के सावे रोजे चूं सरकार की जाती पहुँचा। या ताबिश वर्गे कोल बुलाओ या अज तशरीफ लियाओ चा। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। कैफियत महफिल की बदल गई है, दिल की धड़कन तेज हो गई है। ये शायद फैज़ है लजपाल चुल्ली वाली सरकार का। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा शौक भी तू, वजदान भी तू, मेरा सावल मिठड़ा शाम सरूणा, मनमोहन जानान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़े कुरान भी तू। क्योंकि सुबह चलता है शाम चलता है, मेरा तो हर काम चलता है। रहे कब्र के सवालों जवाब, मेरे आका का नाम चलता है। अब आप जी वकार अदबन इल्तमास करूंगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली वाक़फ़े रमूज़ हकीकत शहज़ादे गौस जली पीर सैयद अज़हर हुसैन बुखारी शाह साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ अपने मलफूज़ात से हमारे दिलों को फैज़याब करेंगे। मोहब्बत से इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मज़हर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुज़हिर अल्लाह। मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो मस्जिद में सरकार के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हैं, तमाम को मेरी तरफ़ से दर्जा बदर्जा बमुकाम बिल्ला वल्लाह ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो दोस्त टेक लगा के बैठे हुए हैं वो टेक छोड़ दें। मेरी इल्तमास है, टेक लगाने से ज़ौक़ नहीं बनता। टेक लगाने से इंसान इस्तराहत में चला जाता है। टेक उतनी काफ़ी है जितनी सरकार की तरफ से है। यहाँ ना बाकी टेक ज़रा छोड़ के आपने थोड़ा सा मज़ा लेना है आपने इंशाअल्लाह। मैं कल से सोच रहा हूँ कि मैंने क्या कहना है। मैं कल से आज तक कितना सोचा, मेरे को 50 टॉपिक मेरे सामने था कि मैंने क्या कहना है। वो सारे का सारा ही धरा रह गया। मैं आप देख रहे थे, बार बार मैं डायरियों को देख रहा था कि मैं क्या कहूँ क्या कहूँ, क्या बात करूँ इनसे। तो वो बात हर बात चली जा रही थी कि ये ना कहूँ ये ना कहूँ। मैंने जितने टॉपिक आपके सामने अर्ज़ करने हैं मैंने उनको अभी लिखा है आपके दौरान बैठे हुए कि मैंने क्या बात करनी क्या बात करनी।
वो मेरे सारे टॉपिक जो हैं वो अदील ने चेंज कर दिए। तो कैफियत ही मैं तलाश करता रहा, कैफियत क्या होती है ये मैं आपको मेरा दिल लेके पहले बता दूं, ताकि आपको पता चल जाए कैफियत क्या है, कि कैफियत की घड़ी तलाश की जाती है, कैफियत है क्या। फिर मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। आप ज़ौक़ में हैं। जो आदमी बात नहीं सुनना चाहता, जिस पे भारी है, जिसके दिल में कोई ऐसी बात है, वो आराम से मस्जिद से निकल जाए, आराम से उठ जाए। हम उसके कदमों पे हाथ रख के कह रहे हैं, हमें बात सुनाने का कोई शौक़ नहीं है, हमने ख़तीब बनना ही नहीं है, पीरी हमें आनी ही नहीं है। जो आपने पीरी देखी ना, वो हमें नहीं आनी, हम फेल हो चुके हैं। तो इसलिए ना हमें कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि कोई आदमी हमारी बात सुने, हम खिताब करें। खिताब हमें आता ही नहीं है। तो जिसको जो बात आती नहीं है उसकी बात को सुनना क्या है। जो आदमी इस गुफ्तगू से आज़ाद होना चाहता है उसको बिल्कुल इजाज़त है, वो तशरीफ़ ले जाए। वो क्यों अपने आप को कैद करके बैठता है, आज़ाद हो। तो ये हकीकत में ये जो कैद है ये आज़ादी है। जिसको ये कैद नसीब हो गई फिर उसको कोई कैद नहीं कर सकता, वो तो ज़माने में आज़ाद हो गया। आप तो आज़ाद करने के लिए तशरीफ़ लाए, आपके आने से सब कुछ हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बंदा पूरी कैफियत में है, इसको कुछ भी नहीं कहना आपने। इस बंदे ने कोशिश की है, जो कोशिश करे ना हजूर वो मंजिल तक पहुंच जाता है। इसने कोशिश की है, मैंने इसको महसूस किया है। तो मैंने जो बात करनी कैफियत है क्या, मैंने 3 चीज़ें आपको बता के फिर अपनी बात की तरफ। कैफियत जो अल्लाह ताला और सरकार दो आलम की याद से दिल मसरूर होने लगे, दिल को सरूर आने लगे। जो बैठा हुआ हो मेरे आका की बात सुने, खुदा की बात सुने, दिल में सरूर आए, मज़ा आए, दूरी ना हो, कुर्बत हो, उसको महसूस हो कि हाँ हाँ कोई मज़े की बात है, कोई मेरी बात हो रही है, मेरे अंदर की बात, कोई इलाज हो रहा है। टूटने वाले दिल को जोड़ा जा रहा है। किससे जोड़ा जा रहा है? जिसके लिए बनाया गया है। उसके दिल में सरूर आए। मसरूर होने से बंदे की ज़ाहिरी हालत सामने आए, और ज़ाहिरी हालत सामने आए उसे कैफियत पाकीज़गी कहते हैं। बंदे में सरूर आए तो दूसरा बंदा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप खामोश हैं। जब आप में सरूर आएगा ना तो मुझे महसूस होगा। वो जो महसूसियत है ना मेरी, आपको देखना, महसूस करना, वो पाकीज़गी है, वो पाक होना है। जब दिल की गहराइयों तक बुराई निकल जाए और दिल साफ हो जाए, पाक हो जाए, दूसरे बंदे को महसूस हो, उसे कैफियत कहते हैं। उसे कैफियत दा मतलब है ज़ाहिरी तौर ते जिन्हों थोड़ा जिहा कुछ भी दिसदा होवे ओनू दिल पाक दिस पाउंदा है। कैफियत है ज़ाहिर होना। जिस बंदे नूं कुछ भी थोड़ा बहुता दिसदा होवे ओनू बंदे दा दिल पाक नज़र आ जांदा है। ते जिहदियां नज़रां ही दिल ते होवण, जिहदा शिकार ही कलब होवे, ओनू पता नहीं लगदा। दूसरी लामत रिक्कत, ये आंसू आ जाना, ये निगाह में पानी आ जाना, इसे रिक्कत कहते हैं। रिक्कत क्या है? रोना, दिल भर आना, दिल भर आना, गिरिया करना, दर्दमंदी, आंसू बहाना, ये सब रिक्कत है। रिक्कत की वजाहत क्या है? मालिक किबरिया के सामने शुक्र में, नदामत में। राजी हो जावे तो शुक्र है, ते जे खौफ होवे अपने गुनाह मादा तो फिर शर्मिंदा। ये शर्मिंदगी की हालत है, ये शुक्र की हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। ये दोवें ही हालतां जिस बंदे दे विच होवण, शुक्र में, नदामत में, आम बंदों में बैठकर खास हो जाना, ऐसे हो के भी, ऐसे हो के भी,
ऐसे होने का मतलब है कि मैं तेरा मुजरम हाँ। ऐसे होने का मतलब है मालिक मैं तेरा मुजरम हाँ, मैं पकड़े आ गया। ये पकड़ अपने आप को खुद पकड़े मालिक के सामने, ये रिक्कत है, ये कैफियत है, ये हालत है। और तीसरी हालत है वजद की। तीसरी हालत है वजद की, जब उस पे खुल जाए। पहली हालत है कैफियत की, पहले उसकी कैफियत बने, उसके बाद उस कैफियत में उसको समझ आ जाए मैं गुनाहगार हूं, और वो पकड़ा जाए। ओहो किथे आ गया, सरकार दी निगाह च आ गया, तो मैं तो इंदा हाँ नहीं, हूँ इत्थे उठ भी नहीं सकता, हूँ इत्थे बह भी नहीं सकता, इस काबल भी नहीं हाँ, तो उहदे आंसू बहना शुरू हो जाए। ये उहदी रिक्कत है। हुण वजद की है? वजद इसकी वो इलामत है जो मैं अब जाहिर कर रहा हूं। जब वो इस हालत में बैठा हुआ हो तो रहमत के तराने गाए जाएं, मेरी आका की शिफात के तज़किरे शुरू हो जाएं, और उसमें महसूस हो कि आका गुनाहगार को तलाश कर रहे हैं, और वो बैठा हो इस हालत में कि मैं ही गुनाहगार हूं, सबसे बड़ा मैं ही गुनाहगार हूं। इसकी ज़रबें लगा रहा हो अपने अंदर कि सब तो ज़्यादा इस मस्जिद इस वक्त मैं गुनाहगार हाँ। इस दी ज़रब लगा रहा भी अपनी ज़ात ते। ज़रब लगाउंदियां लगाउंदियां इक्के बारी उस ते कोई ऐसा शेर जेड़ा असर करे कि उहदा दिल मान जाए कि सरकार नूं ते गुनाहगार दी लोड़ है कि मेरी शफात अजमाई जावे कि अल्लाह भला एडे वड्डे गुनाहगार नूं बख्शदा है कि नहीं बख्शदा। ते आका तलाश करन एडा वड्डा गुनाहगार कित्थों लैना है, ते आका दी निगाह पै जावे मेरे ते कि ए ओ गुनाहगार है, ते फिर उन्होंने समझ आ जावे कि मैं पकड़िया गया, फिर मैं बख्शिया गया, फिर वो वजदे चावे कि समझ पूरी मस्जिद चो मैनू या रसूल या रसूल या रसूल अल्लाह। अब वो मैं लफ्ज़ आपको देने का, वो राज जो आपके दिल पर मालिक की तरफ से, वो राज छुपा हुआ आपके दिल पर मालिक की तरफ से खुले और दिल उसे तस्लीम करे। वो राज तेरे पे मालिक की तरफ से खुले जब तू मुराकबे में चला जाए, जब तू मुजाहिदे में चला जाए। अभी मुशाहिदा हो जाए तुझे, मुशाहिदा वजद का एक हिस्सा है, तुझे मुशाहिदा हो जाए, तुझे पता चल जाए। जैसे बहुत बड़े बड़े जो उकरबा हैं जो करीब हो चुके हैं, हमने उनको देखा है कि वो यूं बैठे बैठे एकदम नारा लगाते या रसूल अल्लाह। तो क्या होता है उस कैफियत में, उनको होता क्या है, वो जाते हैं होता जन होते हैं, थोड़ा गहरे होते हैं, तो मुशाहिदा हो जाता है, उन पे बात खुल जाती है। वो जो बात खुलती है मैं उसका जिक्र करने लगा। खुले और दिल उसे तस्लीम करे, जो राज उन पे खुले दिल उस राज को तस्लीम करे और उसके लुत्फ से झूम जाएं, उसके लुत्फ से वो झूम जाएं, और लुत्फ उसकी जिसामत में समा ना पाए, और वो लुत्फ उनकी ज़ाहिरी जिसामत में समा ना पाए, उनको याद ना रह जाए कि पिंड दे बंदे इन्ने मैनू वेंदे पै ने ते मैं जिदा हाँ तो नहीं। ये उन्होंने समझ ही ना लगे कि मैनू कौन कौन वेख रहा है, कौन कौन मौजूद है। कल मैं उहदे नाल किवें गल्लां करदा रहा, मैं तो बड़ा गलत बंदा, मैं तो बड़ा बैड़ा बंदा, मैं परसों खोती लुकाई, परसों डग्गा लुकाया, परसों। लेकिन इत्थे आके वो सारियां चोरियां चारियां उन्हें अपने विच पा के अपने आप नूं नीवा कीता, तां कि मैं तेरा कैदी, मैं तेरा मुजरम। उहदे दिल ते खुल गया जे तू मेरा मुजरम ते मैं तेरा शफी, मैं तेनू बख्शवा लिया है, एडी केड़ी गल है, तकड़ा हो जा। उहदे दिल च राज खुले, जो राज खुले तो बेसाख्ता तक नारा मारे, नारा मारे जाके सरकार ते हैं भावें और कुछ भी नहीं, मेरे पल्ले भावें और कुछ भी नहीं, सरकार ते मेरे हैं। इस कैफियत तो उसकी उस हालत को हालते वजद कहते हैं, उस बंदे की उस हालत को हालते वजद कहते हैं। जब वजद की हालत में बंदा होता है ना, तो हुजूर गुनाह पल्ले में रहता ही नहीं, उसके पल्ले में एक भी गुनाह नहीं रहता। क्यों? वजद की कैफियत में दिल में नूर आ जाता है। जब दिल में नूर आ जाता है तो स्याहियां सारी खत्म हो जाती है।
एक ही लम्हे में। इस पे अगर आप मुनासिब समझे तो मैं, मेरे दिल में आ रहा है एक शेर से इसकी वजाहत करूं। लाख पेच, लाख पेच, पेच समझते किसको कहते हैं? पेच समझते हो किनू आंदे? केड़ा बंदा समझदा? पेच किसे कहते? नहीं नहीं, बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाओ। पेच तुहानू पता है पेच किसे कहते हैं? गंड, गिरा, गिरा, शाबाश शाबाश। पेच थोड़ी मैं मदद की थी कि मैं तुहानू इनाम देना, कोई और बंदा मैनू दसदा ना तो मैं उन्होंने इनाम देना। पेच किसे कहते हैं? पेच सदे ने तुसी इत्थे कोई बंदा मिस्त्री बैठा है जिहड़ा राजगीर होवे, जिहड़ा उसारी करदा होवे, कोई इत्थे है बैठा है उठना? तेन तो पता है पेच दा। तू बाले नूं पेच नहीं लाउंदा जो बांस खड़ा करके ते बाला नाल गढ़ के उन्होंने पेच लाउना, ते फिर तेन तो पता है पेच किनू आंदे? पेच गिरा नूं आंदे। लाख पेच 100 बल। लाख पेच किस्मत दी रस्सी, जिहड़ी इंसान दी किस्मत दी रस्सी, जिहड़ी उहदे पैदा होण तों पहले 9 महीने ते उस तों पहले हज़रत आदम तो लैके अज तक दी रस्सी, जिहदे विच अल्लाह ने उहदा इंतखाब कीता है कि मैं तेनू अपने नबी दी उम्मत च परोना है। तू मेरा वो बंदा है जिन्हों मैं अपने हबीब दी उम्मत च परोना है। तू वो बंदा है उस वक्त दी रस्सी जिहड़ी आदम तो लैके अज तक तेरी किस्मत दी रस्सी, उस दे विच लाख पेच होवन। उस रस्सी वो जी रस्सी है वो होवे वाल तो बरीक, ते उहदे च लख गंढां पाईयां जावन, ते जिहड़ियां इंज कीतियां दिसन भी ना, ते हत्थां नाल खुलदियां नहीं। जिहड़ियां लख गंढां पाईयां जावन वो बंदे दे नमाज़ां पढ़ियां खुलदियां नहीं, वो बंदे दे ज़कातां दित्तियां खुलदियां नहीं, वो खाना काबा जाके तवाफ कीतियां गेड़े गुड़े मारियां खुलदियां नहीं। वो गंढां जिहड़ियां पै जावन बंदे दियां अपनियां गलतियां तू वो इंज नहीं खुलदियां। लाख पेच वो नवां नाल नहीं खुलदियां। लाख पेच 100 बल, उस किस्मत दी रस्सी नूं लख पेच पे होवन ते 100 वल पे होवन, 1000 कज होवन, उन्हां वलां दे थल्ले 1000 काले गुनाह छुपे होवन। ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। मेरे आका उसकी मोहब्बत की वजह से, उसकी गिरियाजारी की वजह से, उसकी रिक्कत की वजह से, उसके वजद की वजह से, उसकी उस उम्मीद की वजह से मेरे आका उसकी तरफ निगाह डालें जिस तरह आपने अहमद रजा खां बरेली की तरफ निगाह डाली रोज़ा रसूल के सामने खड़े हुए, तो वो गुत्थी जो है वो सारी मेरे आका की एक नज़र से खुल गई। फिर अहमद रजा को पता चला तो क्या होता है यहाँ के। फिर उसने कहा तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। फिर उस वक्त आशिक वजद में आया तो उसने कहा कि क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। तो आज हमारा ये दिल है कि यहाँ बैठे हुए हर बंदे की वो गुत्थी संवर जाए, वो गुत्थी बेहतर हो जाए। आपका आना मेरा आना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, और जो हमारे लम्हा बलम्हा गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं वो मेरे आका की मोहब्बत से सारे ख़त्म हो जाए। फिर आप आका की नगरी में जाए, गुनाह दा ते इत्थे मिलिया मेट हो जावे ना, तो फिर तुम साफ हो के मेरे आका के सामने जाओ। सरकार कमीने आ गए, सरकार कमीने आ गए, सरकार फिर करम फरमावन। कुछ गल्लां निजी होनियां ने, तुसीं फिर सुननियां ने। मैं जो गया ना मेरे आका दे रोज़ा अक़दस ते, उस ज़मीने नूर ते, उस ज़मीने नूर ते, उस हल्का नूर च मैं दाखिल होने की कोशिश की थी। दूर तो मेरी नज़र नहीं इंज करके वेख्या तो ना बर्दाश्त कर सकी। मेरे ना दिल ते इस तरह होया जिस तरह हार्ट अटैक होने लगा है। तो मेरे घर दे मेरे नाल बैठे हैं तो उन्होंने ना फौरन मेरा हाथ थामिया, इस तरह ना मेरा हाथ फड़ के आते अभी मंजिल करीब है, इंज कर अभी मैनू उन्होंने छेड़ दिता बिल्कुल भी बंदा इत्थे ना लगा जाए। मैंने उन्होंने छेड़ा, मैं फिर अपने आप को रोकया, फिर मैं देखा नहीं, फिर मैं मस्जिद की मैं विंडो चो देखा, फिर मैं देखा नहीं, मेरी ताकत ही ना रह गई वेखने में। बीपी जहा डाउन हो गया,
मैं फिर आके ना वो वरदातुल मुबारक होटल है, तुम जाओगे ना गेट नंबर 6 ते तुहानू नज़र आएगा उसकी निशानी बेहतरीन मस्जिद अबू बकर सदीक के नाल होटल। मेरी मस्जिद तो उन्होंने मेरे ख़त्म कर दी, मैंने पीछे इतला मिली, वहाँ वो होटल है। वहाँ जब उतरे ना तो मैंने उनको कहा कि बस भाई मैं अब होटल में नहीं जाऊँगा, मैं होटल में नहीं जा सकता। मैं तो सीधा ही वजू मेरा पहले ही मैं सीधा ही दौड़िया मेरे आका दे रोज़े की तरफ। मैं करीब आया, वो अब बातें तो होती रहनी है, फिर आपने क्या करना है, खिताब तो हमें आता नहीं, किताब भी हमें नहीं आती, खिताब भी नहीं आता, किताब भी नहीं आती, जनाब आती है हमारे दिल में, जनाब आती है, फिर जनाब पे बात होती है। तो जब सरकार ने कि मैं करीब पहुंचा, वो वक्त गुजारा गुजारा गुजारा, तुसी जो मंगना है ना उत्थे वो ही मिल जाना है। इधर मैं दस देना, असी अजमा के वेख्या है, जो मंगना है वो मिल जाना है। इस परों असी मंग ही ना सके, असी आखे जो मुड़ की हुंदा है, जो ते गिणिया गुणिया होया हुंदा है ना, ते जे तू जो मंगया ते जो मिल गया फिर की करेगा। असी फिर आख्या मेरे आका असी जो तुहाडी मर्जी मंगनी है, असी जो कुछ है सब कुछ मंग लिया, मेरे आका नू मंग लिया, खुदा कोलों फिर सब कुछ मंग लिया। फिर मैं अपने घरदियां कोलों पूछा भी तुसीं दुआ की मंगी है खाना काबा, तो जो असी वापस आ रहे तो उन्होंने मैं अपने मेरा जवाब आया भला एक ही हाल है। मैं कहा तुसीं दुआ की मंगी, उन्होंने मैनू अगू आख्या बोले नहीं, अंदर मैं कुछ भी नहीं मंगया। मैं कहा रोज़ा रसूल ते फिर तुसीं जरूर मंगया होना है, क्योंकि इतने तो खुदा भी है, मुस्तफा भी है। तो मैं क्या इतने तुझे जरूर मंगया होना है। तो उन्हें मैंने आख्या मैं इतने भी कुछ नहीं मंगया। मैं की मतलब तुसी क्यों नहीं इतने मंगया, वो दे नहीं सकते। उन्हें आख्या वो शै को नहीं जी उन्हें पाड़ो दिती कोई नहीं, वो शै को नहीं जी असी लै नहीं लई। सरकार की मुहब्बत जिसने लै ली उन्होंने अल्लाह के खजाने च होर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उन्हें लै लिया। जिस दिल च मुस्तफा की मुहब्बत नहीं है वह दिल उजाड़ है, वह दिल उजाड़ है, वह कदी भी बाग परवान नहीं चढ़ सकता जिस दिल च मेरे आका की मुहब्बत नहीं। उन्हें कहा साडे दिल च मुहब्बत आ गई, इस वास्ते असी की मंगना है, जो कोई चीज़ याद आएगी आका की याद आएगी आपे ही अर्श नात होंदी रहेगी, असी कुछ नहीं मंगना। हजूर असी मुतमिन हो गए। मैं भी इतने ही लिखा होया मैंने कुछ नहीं मांगा। जिसने कुछ नहीं मांगा हजूर उन्हें सब कुछ मांगा, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मांगा। कुछ तो फिर कुछ होता है ना, कुछ मुझे दे दो, कुछ मुझे दे दो, और कुछ होता है कुछ। ते जिन्हें सब कुछ मंगया होवे उन्होंने कुछ मंगण की की लोड़। इस वास्ते असी कुछ ना मंगया, असी सब कुछ मंगया। अल्लाह दे बहुत करम होए, हुण भी हैं। तो मैं तारफ ये इधर मुझे बिनियामीन ने याद करवाया, तो मैंने ना कहा कि मैं दोस्तों को मेरे आका के बारे में थोड़ा सा, कि ये जो आपने शेर बोला ना, वो जो समझते हैं बशर है, हाँ जी, आना बशरी दे रौले। मैंने उतों ख्याल आया कि मैं दोस्तों को थोड़ा जहा तारफ करवावां। किवें गल, मेरी गल अजीब तो नहीं लग रही? मैं विच ना इंज करके नहीं कर रहा, मैं जिवें वो खिताब फरमाउंदे ने ना उंज सानू नहीं आउंदे। इस परों ना वो सानू वो सारियां गल्लां नहीं आउंदियां, सानू इंज गल्लां आउंदियां जिवें बाहर बन्ने ते बह के आपां करदे पिओ जी। खाला होवे मैं भी लत्तां लटकाइयां होवन, तुसीं भी लटकाइयां होवन, ते मंडेर बने सरकार वाला, ते फिर बाहरों सरकार आखण जिहड़ा आवे उहनूं जन्नत दी बिशारत दिओ, ते बाहर अबू बकर सदीक आ जावन, फिर आप आखण जिहड़ा फिर आवे उहनूं भी जन्नत दी बिशारत दिओ, दोबारा वेखण ते उमर आ जावन, फिर आप आखण जिहड़ा बाहरों आवे उहनूं जन्नत दी बिशारत दिओ, फिर वेखण ते उस्माने गनी आ जावन, फिर जिहड़ा बाहर होवे आप आखण उहनूं बिशारत दिओ, तो बाहरों हज़रत अली आ जावन। तो आप आखण कि हाँ हाँ यही वो चार थे जिनको मैंने जन्नत की बिशारत देनी थी। हजूर मेरा दिल है कि मैं थोड़े ना ऊंज बह के गल्लां करा सादा। मैं तो कैमरा लगा देता ना, मेरे वास्ते बहुत बड़ा बोझ है, मुझे आप कैद करना चाहते हैं। मैं तो अंधेरे में बैठ के बातें करने वाला शख्स हूँ। मैं तो ये चाहता ही नहीं कि मैक शैक दी लाइटा शेटा पूरा ये सानू कैद कर दिया। असं आज़ाद होकर गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी आज़ादी की गुफ्तगू होंगी जरूर, कैद की गुफ्तगू होंगी है। कैद की गुफ्तगू जरूर नुक्ताचीनियां होंगी, आज़ादी की गुफ्तगू माफिया
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਫੱਦਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਜੇ ਲੱਭਣਾ है तो मैं सारा ही माड़ा विच कोई एक अद्धी चंगी होनी ना, तो एक अद्धी चंगी तलाश करो। चंगी तलाश करोगे फिर मंदी की तुहानू पहचान ही नहीं रहेगी, मंदी ले थोड़ा ज़हन ही नहीं जाएगा। तो चंगी मंदी सजना कोलों कई वारी हो जाती, चंगी मंदी सजना कोलों कई वारी हो जाती। यार जराना गिला नहीं करते, सच्ची प्रीत जिनांदी। इस वास्ते कोई माड़ी मोटी होवे तो उन्होंने जामन दे विआह ते चंगी होवे तुहाडे काम आ जासी। मेरे आका सरकार दो आलम तशरीफ फरमान है, जाबर बिन अब्दुल्ला से ये रवायत है। आप कहते हैं मैंने आका से पूछा हजूर ये सारी कायनात कैसे बनी, ये सारी कायनात कैसे बनी? तो मेरे आका फरमाते हैं, थोड़ी लंबी हदीस है, बर्दाश्त है ना, थोड़ी जी लंबी हदीस। आप फरमाते ने मैं आका को पूछा कि हजूर ये सारी कायनात कैसे बनी? तो मेरे आका फरमाते ने और जाबर दस देने तेनों सारी कायनात किमें बनी। आप फरमाते हैं फलम्मा राद अल्लाह ताला यखरुजुल खल्का, अल्लाह दे दिल च ख्याल आया, अल्लाह ने सोचा हुण देखो ना, या मैं दिल आखां तो फौरन मैनू ख्याल आउंदा है कि बाडी बनाउणी पौंदी, मुड़ दिल हुंदा। अल्लाह दी बाडी बनाई नहीं जा सकती। अल्लाह नू ख्याल आया जे मैं ये आखां तो फौरन मेरे दिल ख्याल आउंदा भी सारे ख्याल इत्थों लैंदे ने। हुण अल्लाह दा ते सर कोई नहीं, तो जी अल्लाह का सर कोई नहीं तो ख्याल जिहदा सर ना होवे उन्होंने ख्याल नहीं आता। ख्याल तो उन्होंने भी आता है, वो कित्थों आता है ख्याल? ये तुहानू की लगे कित्थों ख्याल आता? अल्लाह का दिल को नहीं, ये तुहानू की लगे कि अल्लाह का दिल है नहीं है? तुहानू की लगे? सब कुछ है। अल्लाह वेंदा किंदे नाल वेंदा? अल्लाह अपने नूर नाल वेंदा है, जिवें उनका दिल है उवें वेंदा है। हुण अल्लाह का दिल को नहीं, अल्लाह किवें वेंदा है? देखो ना, बार बार वो बात आएगी। इस वास्ते ना तुसीं अगर इस छाणबीन नूं लग गए ना, तुहाडे पल्ले मेरी गल ही नहीं पाउणी। तुसीं छाणबीन तो थोड़ा जिहा बाहर होके मेरी गल सुनो। अल्लाह मालिक दा ख्याल बनया कि कायनात बनाई जावे। मेरे आका फरमा रहे हैं फलम्मा राद अल्लाह ताला यखरुजु खल्का, अल्लाह दा दिल कीता कि मैं खल्क फरमावा कायनात नूं। फजाला ज़ालिका नूरा अजीमा शरीफा अरबा ताजज़ा, अल्लाह ताला ने अपने नूर चों एक नूर अपने सामने कीता, जुदा नहीं, अपने नूर चों एक नूर अपने सामने कीता। इंसान अपनी अखां नाल अगर आप नूं वेखे तो उहदियां अखां उहदे तो जुदा हुंदियां ने। खुदारा तुहानू समझ आ गई, तुहानू पहले समझ आ गई। एक कुछ बंदे ने समझ ना आवे तां भी चाहते ना, नहीं वो सिर्फ इस पारों भी समझ तो उन्हें आ जानी है, पिछू तो समझ खड़ी हुई है। तुसीं कदी शीशा वेख्या जी? शीशा नहीं कदी वेख्या? तुसीं शीशा वेख्या? शीशे तुसीं इंज अपनी अखां वेखो तो मुड़ तुहाड़ियां अखां तुहाडे तो जुदा हो जांदियां। अल्लाह अपना नूर जे इंज अपने अगे करे तो मुड़ इधरा नूर जुदा हो जाता है। काश तुहानू समझ आवे मेरी गल दी, तुहानू समझ ना आई तो मेरा सारा मज़ा खराब हो जाए। भी अल्लाह अपना नूर अपने सामने करे तो फिर इस नूर तो वो नूर जुदा हो जाता है, नूर तो बस सामने हो जाता है। अल्लाह मालिक ने मेरा नूर जब अपने सामने किया तो फिर फखला का जुज़ अव्वला कलम, अल्लाह ने ओदे ना जुज़ बनाए चार। जेड़ा नूर अल्लाह ने अलहदा किया ना, ओदे अल्लाह ने ना चार कतरे बनाए। चार कतरे बना के जेड़ा पहला कतरा है ना, उहदे चों अल्लाह ने कलम बनाया। अब सबसे पहले जो तखलीक है मालिके कायनात की, वो कलम है। सबसे पहले कलम तखलीक फरमाया
फिर मेरे अल्लाह ने दूसरे कतरे से तख्ती बनाई, लो बनाई, जिसके ऊपर लिखा गया। अल्लाह ने अभी वो जो एक मामला है ना, वो बड़ा ही इसमें बड़ा ही ऊपर का मामला है, बड़ा ही ऊपर का मामला है। मैं उस पर थोड़ा सा पर्दा डाले जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे बैठे हुए हैं, समझने काम नहीं करना, समझ आनी मेरे जान तो दुनिया तो बाद मेरी गल दी, तो मैं वो गल ना करा, मैं वो करा जी खुली खुली गल हो। कलम बनाया, फिर उसके दूसरे कतरे से लो बनाई, तीसरे कतरे थे अल्लाह ने अर्श बनाया। वो जो 4 कतरे थे उनमें से तीसरे कतरे से अल्लाह ने अर्श बनाया। जो चौथा कतरा था उसके अल्लाह ने 4 कतरे बना दिए। चौथे कतरे के, नूर के चौथे कतरे के अल्लाह ने 4 कतरे बना दिए। उसके पहले कतरे से अल्लाह ने तीसरे कतरे से अर्श बनाया। चौथे कतरे से अल्लाह ने कुर्सी बनाई। कौन सी कुर्सी? कुर्सी उस समावात वल अर्द, जिहड़ी 7 आसमाना तो वड्डी कुर्सी है ते जमीना तो वड्डी कुर्सी है, वो अल्लाह ने मेरे चौथे कतरे चू बनाई। मेरे नबी के नूर के चौथे कतरे से वो कुर्सी बनी जिसपे खुदा ने खुद जलवा अफरोज होना है। वो मेरे नबी के नूर के कतरे से बनाई गई जिसपे अल्लाह ने खुद जलवा अफरोज होना। कुर्सी और समावात वल अर्द। फिर अल्लाह ने उसके दूसरे कतरे से अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। ये जो नूरी फरिश्ते हैं, ये जो नूरी हम जिनको मानते हैं, ये जिनको हम पूरा नूर मानते हैं, जिसके कतरा से वो बने हैं, उसको नूर मानने से इनकार करते हैं। मुझे नहीं समझ आती वो कैसी मखलूक है। अल्लाह फिर भी उसे लिए फिरता है। मुझे पता है क्यों लिए फिरता है, फिर भी मुझे पता है कि उसको क्यों लिए फिरता है मेरा खुदा। मुझे पूरा पता है, आज रात ही पता चला है मुझे कि उनको क्यों लिए फिरता है मेरा खुदा। कि एक दिन हफ्ते को वो मछलियां पकड़े जिनको मना किया जाए। मछलियां पकड़ने पे कुछ बंदर बना दिए जाए, कुछ सूर बना दिए जाए एक गलती करने पे, और वो पानी पिए तो लहू बना दिया जाए। फिर वो की करन, एक बंदा दूए बंदे को जावे, दूए बंदे ने जाके आके खुदा दा वास्ता ही मैनू प्यास बड़ी है, मैं मरदा पिया, अपने मुंह च पानी पा के मेरे मुंह च पा। वो जो मोहब्बत रखता हो उसके मुंह में पानी डले और अपने मुंह च पानी पावे, जो उसके मुंह च करूड़ी करे तो खून दी जावे। जब ऐसा भी हो चुका हो तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं? हम तो बहुत बड़े बड़े जुर्म करते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं? उसकी खास वजह है, बता ही देता हूं मैं। उसकी ये वजह है कि मेरे आका को खुदा ने जब यहां हाथ रखा और मेरे आका ने अपने सीने में, अपने कलम में उंगलियों की ठंडक में जो महसूस की, जो यदे अकदस था, खुदा की उंगलियों की ठंडक रसूल अल्लाह ने महसूस की, तो आप कहते हैं माला से आला तक तमाम राज मेरे पे खोल दिए गए। जमीन से लेकर तातो सरा से सिदरतुल मुंतहा तक तमाम मामलात मेरे पे खोल दिए गए और हर चीज मेरी नजर के सामने आ गई। वो चीज जो खुदा की नजर के सामने हो उस पे जवाल कैसे आ सकता है? उस पे जवाल कैसे आ सकता है? हमारी शक्लें क्यों बिगड़ेंगी? हम तो आका की निगाह में हैं, जो आका की निगाह में हो उसकी शक्लें कैसे बिगड़ सकती हैं? हम तो महफूज हो गए आका की निगाह नूर से, हम तो महफूज हो गए। आप फरमाते फरिश्ते बनाए गए, वजअल जुज़्ल अरबता व अज्जा। फिर जो चौथा हिस्सा बना उसके फिर 4, जो चौथा कतरा बना, एक कतरे के 4 कतरे, और तीसरे कतरे से मलाइका, फिर चौथे कतरे से फिर 4 कतरे बना दिए गए। हुण दसो कतरा किड्डा हो गया? सरकार जिहड़ा तुसीं कतरा वेख्या तुसीं उहदे नाल हिसाब करना है। अब उस कतरे के 4 कतरे फिर बने। जो पहला कतरा है उससे 7वां आसमान बनाए गए। ये अब 7वां कतरा है। एक कतरा है नूर से, मेरे आका के कतरा है नूर से, ये 7वां कतरा है जिससे तमाम आसमान, 7 आसमान बनाए गए।
फिर अगले कतरे से जो 8वां कतरा है उससे सारी जमीनें बनाई गई, 7 जमीनें बनाई गई। फिर जो 9वां कतरा है उससे अल्लाह ने जन्नत बनाई, दोज़ख बनाई। अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख बनाई। फिर जो 9वें कतरे के बाद जो एक कतरा बचा उसके फिर 4 कतरे बना दिए गए। ये मेरे नबी के नूर से कायनात बन रही है। हुण भला दसो बंदा टुरे किवें? हाय हाय हाय, टुर नहीं सकता इस कायनात ते अगर वो समझे मेरे आका दे नूर नाल बनी है, समझे ना, यकीन करे तो किवें टुरदा है? क्यों टुरदा है? इस वास्ते टुरदा है कि दिल विच मेरे आका दी मुहब्बत है। आका दी मुहब्बत की वजह तो अर्श ते भी टुर सकता, आसमाना ते भी टुर सकता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर एक कतरे से अल्लाह ने अबसारुल मोमिनीन, मोमना दी अखां बनाईया। हाय 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 हाय, मोमन की अख से कुछ और नजर आता है। आका दे नूर दे कतरे चू मोमना दियां अखां बनाईया। फिर ओदे दूसरे हिस्से जो 4 कतरे बनाए उसके एक हिस्से से मोमनों की आंखों का नूर बनाया गया। दूसरे हिस्से से अल्लाह ने मोमनों के कलब बनाए, मोमनों के दिल बनाए। और जो तीसरा हिस्सा था नूरा अनफुसिम वह या तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी जो रहता था सब कुछ बना दिया उसका। तो जब सारी कायनात, जो कुछ कायनात में है उसके बारे में जब हम ये पढ़ते हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि अल्लाह का नूर हर चीज में है। फाइनामा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो खुदा का नूर है, खुदा का नूर है। तो फिर इस हदीस को पढ़ने के बाद फिर मेरे जैसा बंदा सरकार का खादम कहता है मोहम्मद और नूर समावाति वल अर्द, कि मेरे आका के नूर से तमाम नूर बना और तमाम चीज़ें तख्लीक पाई। जब ये सारी चीज़ें मेरे आका के नूर से तख्लीक पाई हैं तो जिसमें मेरे आका की मोहब्बत होगी उसकी सारा नूर उसके ताबे हो जाएगा, सारी कायनात उसके ताबे हो जाएगी। जिसके अंदर मेरे आका की मोहब्बत का नूर आ गया, जिसके कलम में मेरे आका की मोहब्बत का नूर आ गया, कैसे साबित कर देते, साबित कर देते कि कैसे। हम पूरी कायनात में हमने पढ़ लिया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि तस्बीह करती है अल्लाह की सारी कायनात, खुश्क व तर हर चीज खुदा का जिक्र कर रही है। अल्लाह 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 अल्लाह, वो खुदा का जिक्र कर रही है। जब ये सारे अज़कार सुनते सुनते कोई बंदा कैफियत में जाता है और वो थोड़ा गहरा हो जाता है, उसको मुशाहिदा होता है, तो वो खुदा की मामलात में मदाखलत करता है, अंदर चला जाता है। तो क्या महसूस करता है? अल्लाह कह रहा है मोहम्मद 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 मोहम्मद, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी का क्या मतलब है? कि खुदा उसकी तस्बीह कर रहा है जिसकी सारी कायनात तस्बीह कर रही है, उसकी खुदा तस्बीह कर रहा है। खुदा तस्बीह करके सेटिस्फाइड नहीं होता, मुतमईन नहीं होता। रियाज साहब गौर करना है आपने, खुदा मुतमईन नहीं होता। खुदा कहता है ना काफी ना काफी, मेरा जिक्र करना ना काफी ना काफी। खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? खुदा जिक्र करते हुए कहता है ना काफी ना काफी, फरिश्तों मदद करने को आ जाओ। खुदा को मदद की जरूरत पड़ गई, क्या करते हो? खुदा कहता फरिश्तों मदद के लिए आ जाओ। मेरे खुदा क्या जरूरत पड़ गई? तेरे हुक्म पे चलने वाले ये सारे फरिश्ते तेरे हुक्म पे जो तू कहे वो करे। तू कहता है मदद की जरूरत पड़ गई, इधर आओ इधर आओ। तमाम करूबियां, तमाम फरिश्ते खुदा के पास, जी हुक्म का मेरे हबीब का जिक्र करो।
कहा मेरे हबीब का जिक्र करो। खुदा के जिक्र से अब मामला नहीं पूरा हुआ, कहा तुम जिक्र करो। जब जिक्र हो गया तो क्या कहता है अल्लाह मालिक, फरिश्तों भाग जाओ, दौड़ जाओ। फरिश्ते किधर दौड़ जाए? हर मोमन के कलब में चले जाओ, हर मोमन के कलब में चले जाओ, मेरे हबीब की मोहब्बत उसके अंदर डाल दो और उसको कहो जिक्र करे, जिक्र करे, मेरे हबीब का जिक्र करे। जाल तो जिक्र का जिक्री, जब वो मेरे हबीब का जिक्र करेगा जिक्र मेरा होगा, जब वो मेरा जिक्र करेगा मेरे हबीब को। अब हमने क्या, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आका का जिक्र कर रहे हैं। ये महफिल हमने आका के लिए। कभी आपने सुना है? मेरा दिल करता है कि मैं महफिल वो सजाऊं जिसमें खुदा का जिक्र हो, जिसमें खुदा का जिक्र हो, मैं वो महफिल सजाऊं। मुझे एक खौफ है, मुझे एक खौफ है जिसकी वजह से मैं खुदा का जिक्र की महफिल नहीं करना चाहता। कितनी अजीब बात है। मेरी बातें अगर आपकी समझ में आ गई ना हुजूर, तो जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, ईमान नहीं जाएगा आपके अंदर से। अगर आपको समझ आ, क्यों नहीं मैं सिर्फ खुदा की जिक्र का, खुदा की जिक्र की महफिल एक खौफ से क्यों नहीं सजाना चाहता हूं? सिर्फ इसलिए नहीं सजाना चाहता कि अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। जो काम अल्लाह ने नहीं किया अपने जिक्र के लिए, जो काम अल्लाह ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं? मुस्तफ़ा ने भी नहीं किया, मैं कैसे करूं? मुझसे होता नहीं। मैंने कहा कि अगर मैंने सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया ना तो अल्लाह ने मुझे जन्नत में डाल देना। अगर मैंने सिर्फ खुदा का जिक्र किया ना तो खुदा ने मुझ पे जहन्नम वाजिब कर दी। क्यों? खुदा ने जहन्नम बनाई सिर्फ एक, और जन्नतें 7। अल्लाह ने जहन्नम एक बनाया और उसमें अल्लाह ने क्या डालना है? बोलो जिन्होंने पता है अल्लाह ने जहन्नम में की पाउना है। यार थानू कोई पता जी अल्लाह ने की पाउना जहन्नम में? हाँ जी, काफर कौन होंदे ने? हुंदे बंदे ने, ते अल्लाह ने बंदे पाने ने। तो जो काफर ने किंदे बंदे ने? अल्लाह के बंदे ने। अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह ने अपने बंदे जहन्नम में पाने। मनो ना केड़ी मैं गलत गल की? थोड़ा मेरे ख्याल अंदर हाले मुतमिन नहीं होया। अल्लाह ने अपने बंदे जहन्नम में पाने ने। अल्लाह ने मुस्तफा दे बंदे दी हवा भी नहीं जान देनी जहन्नम में। अल्लाह ने अपने बंदे जहन्नम में पाने ने। जिन्होंने ने सिर्फ खुदा नू मन्या वो जहन्नम में दाखिल होंगे, और जिन्होंने मुस्तफा को माना उनकी धूड़ भी नहीं जाएगी। इल्ताफ जी समझ आई तुहानू गल? जेड़े जहन्नम में जाने ने खुदा दे बंदे नहीं होने, खुदा दे बंदे होने ने। वो मुस्तफा के बंदे नहीं होंगे। जो मुस्तफा के होंगे हकीकत में सिर्फ वही खुदा के होंगे, और उनको जन्नत तलाश करेगी जिनके अंदर एक कतरा भी मेरे हबीब की मोहब्बत हुई। अल्लाह के हबीब की मोहब्बत जिनके अंदर एक कतरा भी जिंदगी में एक दफा आ गई। बरातम मिनन नारे व बरातम मिनन नफाके, वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकते जिनमें एक दफा भी मेरे नबी की मोहब्बत एक दफा आ गई। मैंने यूं किया है, यूं करने का एक इशारा है। इशारा क्या है? कलब है। कलब एक प्याले की तरह है। प्याले में आप पानी डाल दें, पानी डाल के ऐसे घंगाल के आप यूं फेंक दें, तो इसका मतलब मेरे नबी की मोहब्बत दाखिल हुई, जो कुछ अंदर था सारा लेके चली। जब वो लेके चलेगी, और तेरे उम्र भर के गुनाह जब एक निगाह से सीधे हो जाते हैं, तो फिर वो निगाह जब होके चली गई तो फिर गुनाह फिर आ जाएंगे। यह बल्ब नहीं जिंदी बत्ती चली जानी सरकार है। मेरे नबी का नूर जो दाखिल होना फिर बत्ती जानी ही नहीं, फिर बत्ती जानी ही नहीं। और इन्होंने तेलों से नहीं चलती, वो सरकार की मुहब्बत नाल चलती है। जी सरकार की मुहब्बत नाल बत्ती चले, वो तेल नहीं कदी बंद होए, वो कदी नहीं बत्ती बंद हुई, वो चलती रहती। अल्लाह का जो सूरज है ये मेरे नबी के नूर ना बने।
सूरज चांद सितारे मेरे नबी दे नूर केड़ा पेट्रोल पाउंदे रोज़ मुड़ चढ़ जांदा रोज़ चढ़ जाए अज तो इंदा पेट्रोल मुक्का ते जे इंदा पेट्रोल नहीं मुक्का सारी उम्र ते मेरे नबी की मोहब्बत जब मेरे सीने च आ गई ओदा पेट्रोल कदों मुक जाएगा लोड़ ही कोई वो मोहब्बत ही तो पेट्रोल है तो मोहब्बत का बस दिल में आने की देर है अल्लाह के बंदे क्या करते हैं अल्लाह के बंदे क्या करते हैं हम ज़ियारत करने के लिए अल्लाह के बंदों के पास क्यों चले जाते हैं कर दो बात कि तबीयत ठीक है जे तबीयत नहीं ठीक तो अल्ताफ साहब बंद कर देंगे तबीयत ठीक करने वास्ते तो मैं करदा पिया मैं पलास कुंजी चाबी सारी लेके आया मुकम्मल घुट के मैं ठीक कर देना कि बंदा ज़ियारत करने के लिए बंदे के पास क्यों जाता है वो भी बंदा है ये भी बंदा है वो तो अल्लाह के नबी थे अब तो अल्लाह का नबी नहीं रहा अब तो बंदा ही रहा ना बंदे ने बंदे को ठीक करना है असा नेकां दी सोबत चो राज पाया बंदे ने बंदे नूं बंदा बनाया बंदे ने बंदे नूं ठीक करना है तां ही तुसीं सुबह आके इन्हां दे मगर खलो रहिंदे हो अल्लाहु अकबर असीं तुहाडे पिछे आ जिवें आखो उवें ठीक है नमाज की है जी नमाज की है सरकार जिवें तुसीं आखो उवें ठीक है तुसीं तो पढ़ी कोई नहीं सरकार बातां बड़ियां अजीब जी तुसीं तो पढ़ी कोई नहीं तुसीं तो आख्या जिवें तू आखे उवें ठीक इहो ही आख्या पिछे इमाम दे जिवें तुसीं आखो उवें ठीक है नमाज ही होए पिछले बंदे नूं आउंदी कोई नहीं उन्हें पढ़ी कोई नहीं चलो फजर दी उन्हें सुनी है सुनी भी एक पढ़ी हुंदी सुनी भी एक पढ़ी हुंदी है क्यों ना भी आउंदी होवे ते गुजर ते रही हुंदी ना याद होवे मुस्ताज़र नहीं हुई याद नहीं हुई पर गुजर ते रही है ना जोर दी तो नहीं ना तुसीं पढ़ी जोर दी तो तुसीं को नहीं पढ़ी सरकार जेड़ी इन्ना पढ़ी है वो तुसीं तो कोई नहीं सुनी जो तुसीं नहीं सुनी ते इन्ना पढ़ी है तुसीं वो पढ़ी कोई नहीं अगू की है अगू ये फरमान है कि तू पढ़ नहीं सकता खबरदार तुसीं आंदे नहीं तरकाते तकलीदे इमाम के इमाम की तूने तकलीद करनी है तू पढ़नी नहीं खबरदार तेरी नमाज इमाम ही पढ़ रहा है तू पीछे खलोना है तू सिर्फ हरकत करनी है तू नहीं पढ़नी एवं गल है आंदे हो भी तू नहीं पढ़नी आया की करनी आउंदा करो पूरी कोशिश करके बेचारा पता नहीं कितों डगे छे कितों काम छड़िया कितों भजया इत्थे आया इमाम आदा नहीं पढ़नी खबरदार आंदा जी ठीक है नहीं पढ़नी वो जोर की नमाज दे मगर खड़ा है पूरी जनाब हेठा उता हो के मुकम्मल करके वग गया इमाम साहब ने आख्या नहीं पढ़नी ठीक है जी असर वक्त आ गया असर वक्त भी उन्हें आख्या ना खबरदार तू नहीं पढ़नी उन्हें कहा ठीक है जी मैं नहीं पढ़नी करना की तू बस खलोना है तरकाते तकलीदे इमाम तरकाते तकलीदुल लिसाने इमाम मैं लफ्ज़ थोड़े स्कील कर गया मैंने सादा कर देना जिथे मैं अल्लाह अकबर आखा उत्थे तू जिवें मैं करा उवें अल्लाह अकबर आखना दिल तू उवें कर लेना की गल है मैं पागल भी जिवें तू आखना मैं उवें कर लेना मैं नहीं पढ़नी खबरदार तू नहीं पढ़नी मैं आज ही लिख रहा था आज ही लिख रहा था मैं शायद मेरे सामने आ जाए हाँ आ गया नमाज में ख्याल पाक हो हाँ ना तोबा तोबा ख्यालों से पाक नमाज नहीं हो सकती पढ़ने नहीं देता कहता ख्याल अगर पिछा नहीं जावन देना वो पढ़ के तो ख्याल तू बचना ते पढ़न तू देता नहीं ख्याल आना है पिछा जान नहीं देना अल्ताफ साहब समझ आ रही गल तो निकल ही जानी ना तुम टेप जी जुलाई हुई ये मेरी गल तो खो ही लैनी तो गल तो निकल ही जानी कोई गल नहीं असं जवाब देवांगे एडी कि गल कि नमाज पढ़न नहीं देनी ते आखना ख्याल आवन नहीं देना वो जे पढ़न देंदे हो तो कम अज कम मैं पढ़ता पे हुंदा अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल चलो मैं नाल दा तर्जमा करदा तर्जमा करके मैं अपने अंदर घूगी बुलाउंदा ओ मक्खी वाली
भी कम अज़ कम जैसे शहद की मक्खी की आवाज़ होती है ऐसे तो अपने हलक से आवाज़ निकाल ले और वो तेरे कानों तक ना पहुँचे। तेरा ख्याल कुछ आवाज़ की तरफ हो जाए, कुछ तर्जमे की तरफ हो जाए, कुछ इबारत की तरफ हो जाए और तेरा ख्याल किसी गैर की तरफ ना हो। ये फरमान था, आपने मना कर दिया, तुमने ऐसे नहीं करना, पढ़ना ही नहीं। सूफी हमें ये बताते थे कि तुम ऐसे कर लो, आपने कहा पढ़ना नहीं। अब वो क्या करे जी? अब मैंने उसके ऊपर लिखा, मैं बोल दूं तकड़े हो, मैं तुम्हारी नमाज करवा के जानी है इंशाल्लाह, जी तुम सारी उम्र दे चाकर में काट देने उन्होंने कि नमाज में करना क्या उसने पे। ख्यालों से पाक नमाज नहीं हो सकती, नमाज में ख्याल पाक हो सकता। ख्यालों से नमाज पाक नहीं हो सकती, ख्यालों से पाक नमाज नहीं हो सकती, नमाज में ख्याल पाक हो सकता है। यही तो फरमाया गया है कि तूने नमाज में ख्याल पाक रखना है, ख्याल पाक रखना है। ख्याल पाक कैसे रखा जा सकता है? मेरी और मेरे हबीब की मोहब्बत तेरे सीने में हो और तेरे सामने नमाज पढ़ी जा रही है, ये ख्याल पाक है, ये नमाज है कि तू कहीं लफ्जों में ना खो जाए, हकीकत में तू मेरी तरफ हो जाए, कि तू लफ्ज भी नहीं पढ़ने, बस तूने मेरी तरफ हो जाना है, मेरी तरफ। और जो यार दे ख्याल आवन फिर यार दूर हुंदा है, यार ते दिल च हुंदा है। ते जो दिल च अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दी मोहब्बत होवेगी, पढ़न पढ़ाण दी की लोड़ रहेगी? इस पर तो मना किया तू पढ़ना नहीं, तेरा पढ़ने ले ख्याल गया तो मोहब्बत निकल जाएगी, तू लफ्ज़ च खो जाएगा। लफ्जों में ना खो, अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह के हबीब की तरफ हो, लफ्जों में ना खो, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की तरफ हो। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत, ख्याल अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए और अल्लाह ताला का हकीकी इल्म तो सरकार दो आलम से मिलता है। वो हकायक मैंने चूंकि आज ही लिखा है, इस वास्ते मैं वेख वेख के पढ़ूंगा, कहीं गलती ना हो। वो हकायक हक ताला की तरफ जो सिराते मुस्तकीम है वो सरकार दो आलम हैं और उनका पता लेने के लिए खुशबू चाहिए। वो खुशबू मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उस मोहब्बत का सामान इकट्ठा करने के लिए हम आज नगरी सैयद पीर महबूब आलम जोक हाशम शरीफ में आए हुए हैं। मैं हाज़िर हुए हैं और इस महफल से सरकार की मोहब्बत का सामान लेकर उठेंगे। क्या क्या सामान? जन्नत भी लेने आए तो, जन्नत भी लेने आए तो छोड़ो ना ये गली, जन्नत भी लेने आए तो छोड़ो ना ये गली, मुंह फेर बैठूंगा मैं तेरी दीवार के साथ, मुंह फेर बैठूंगा मैं तेरी दीवार के साथ। अल्लाह के बंदे होंगे रोजे माशर, पकड़े हुए जकड़े हुए होंगे अल्लाह के बंदे, उनके हिसाब किताब होंगे, जन्नत में ले जाया जाएगा उनको। एक जमात ऐसी होगी जो मुंह फेर के उधर खड़ी हो जाएगी कि हमने नहीं जाना जन्नत में। कहा तुम्हारा तो हिसाब ही नहीं होना, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तुम चलो जन्नत में, अल्लाह का हुक्म आ गया है कि तुमको हमने जन्नत में लेके जाना है, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम्हारे नेक अमाल ही इतने हैं, तूने दुनिया में वक्त ही सारा मेरे आका की मोहब्बत में गुजारा है, तू चल तुझे ले चलते हैं जन्नत में। वो इनकार करेंगे, हमने जन्नत में जाना ही नहीं है। आपने किधर जाना है? क्यों नहीं जन्नत में जाना? कहा जी हमने जन्नत में इसलिए नहीं जाना कि हमने जन्नत के लिए कोई अमल ही नहीं किया, जन्नत सानू चाहिए ही नहीं, जन्नत सारी जरूरत ही नहीं। कहा फिर? कहा हम खुदा का दीदार चाहते हैं, हमने खुदा का दीदार करना है। कहा आओ आपको खुदा का दीदार करवाते हैं। तो वो कहेंगे कैसे? खुदा जलवागर है, आपको लेके जाते हैं। तो वहां क्या कहता है? अभी आ जाएगा। अजब तमाशा हो मैदान हशर में बेदम, एक तमाशा ही नहीं लग गया? बंदे आदमी चलो जन्नत से चलिए, चल चल फरिश्ते, हमने नहीं जाना जन्नत में। किधर जाना है? हमने जिसके लिए कुछ किया हमने उधर जाना। बे तू सानू घेर घूर के सानू जन्नत नू वाड़ देवे, रब दा पता ही ना लगे, रब किदे अल्लाह दे हबीब दा पता ही ना लगे ते असीं जन्नत च वड़ जावीए। असीं एडे ठरकी जन्नत दे नहीं हां, असीं अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब वास्ते जो कुछ किया है, असीं जन्नत नहीं जाना, सानू उधर लैके चल। फरमान की
फरमान होने अजब तमाशा हो, मैं उसका तर्जमा कर रहा हूँ। अजब तमाशा हो मैदान हशर में बेदम, सब हूँ पेशे खुदा, मैं हूँ रूबरूए रसूल। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਾਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। सानू मुस्तफा को लैके चल, मुस्तफा ने जेड़ा खुदा क्या सी फिर उस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दीदार क्या है? हम दीदार करने के लिए क्यों इतना सफर करते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, इतना सफर करके दूर दूर से आते हैं। ये भावें उनके कोल चली जावे तो फिर चली जावे, रब रखा। साडा दोस्त है डीसी, तो मैं उहदे नाल थोड़ी जी मुलाकात की थी, तो मैं उन्होंने ना मैनू आदा कोई अपनी खास बात करो। मैंने कहा जो मैं काम आया हो सके काम हो गया तुहाडा, हुण गल करो। वो मैं क्या नवे नोट चलाया कर तू, पाटे नोट बचाया कर तू। ये उन्होंने समझ आ गई, नवे नोट चलाया कर तू, पाटे नोट बचाया कर तू। भुल जावेगा सारिया रस्मां, भुल जावेगा रीत पुरानी, सानू रोज अजमाया कर तू। मैनू हुण याद नहीं, मुस्तादर नहीं हो की है चूंकि बहुत लंबी बैर। मैं उहदे नाल गल कीती ते ओह मैनू आंदा कि तुहानू मिलना होवे ते कित्थे? मैं कित्थे भी जिथे मिलना चाहे उत्थे मिल लवां। उस फिर मेरा पता किया भी कित्थे ने, वो भट्ठे ते आ वड़िया नाल ओहदे स्क्वाड वगैरह। वो मैं क्या इन्होंने परा कर काका, साड़ी तबीयत नहीं इन्होंने मनती। उत्ते मैं क्या गया कोई होर वजह आई। उन्होंने कहा चल पीछे चले जाओ। वो सारे पीछे चले गए अपन गड्डियां। वो मेरे को आके बह रहा। मैं क्या इतने क्यों आया? तेन पता वायलेशन हो रही सारी। तो थोड़ा जो जिला है वो जिला जोड़ा है वो पूरे मुल्कों के तमाम मुल्कों के इस वक्त सरे फहरिस्त जा रहा है। तो मेरे को वायलेशन हो रही। बात ओवर हो रही, नहीं करनी चाहिए उसके साथ ज्यादती हो, क्योंकि वो पोस्ट पे है उसके साथ ज्यादती। अगली गल कर देनी। मैं क्या किवें आया? उन्हें कहा मैं ज़ियारत वास्ते आया। मैं क्या ज़ियारत वास्ते क्यों आए? ज़ियारत से क्या मिलेगा? कहता ये आपसे पूछना है। मैं चलो, मैंने कहा मैं तुझे वजाहत कर देता। मैं क्या तुझे 2 इंच की बैटरी लाइट वाले इनकी लाइट जी ना किन्नी तुहानू नज़र आ रही? कोई 1 सूत्र 2 सूत्र। इनू अगर मैं इस दीवार तो पार गुजारना चाहवा इथों पूरी लाइट तो गुजर सकती? नहीं गुजर सकती। तो जे मैं दीवार च इन्ना ही सुराख कर देव जिन्ना ये सुराख, तो मैं जाके दीवार के उत्ते रख देव, फिर सारी दी सारी पार लंघ जानी। मैं क्या जो तुसी सौ ना अपनी पोस्ट के उत्थे बैठे हुए तो उत्थे दीदार नहीं सी हो रहा। तुसी उत्थों सफर करके आए साडे कोल, हुण बैटरी आ गई मूँह ते, सुराख दे मूँह ते। हुण मैं तुसीं मेरे सामने बैठे हो, मेरी अख च जो तुहाडी अख जाएगा, तुहाडी अख च लंघ के तुहाडे कलम में जाएगा। इसको दीदार कहते हैं। जब वो उसके पास चले जाएं, फिर वो कुछ भी ना कहे, आपकी आंख से उसकी आंख दो चार हो, फिर वो आपके दिल तक असर करे, इसे दीदार कहते हैं। हम ऐसे नहीं चले जाते किसी के पास इतना सफर करके। ये पता लगेगा जो मेरे यार गए ना गुंबद सरकार दो आलम थे, उत्थे जाके पहुंचे, उत्थे जाके ना गुंबद चेंज करके देखा, फिर उन्होंने पता लगा भी की हो गया, की हो गया। फिर पता लगेगा दीदार का मतलब की होता।